जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिहार के सदर्न प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, वो हमको बिहार में देखने को मिलते हैं, जिनको हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप है, या बोल लीजिए पहला जो स्ट्रक्चर है, वो धरवार स्ट्रक्चर है। धरवार स्ट्रक्चर अभी मैप में हम देखेंगे। धरवार जो ये वर्ड है, जो ये शब्द है, धरवार जो है वो कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे इस टाइप के रॉक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो वहीं उसी प्लेस से ये नाम जो है डिराइव हुआ है, और इसी को हम धरवार स्ट्रक्चर या धरवार रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। धरवार स्ट्रक्चर की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस मैप में दोस्तों, जो ये ब्राउन वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है धरवार रॉक्स का एरिया है, या इसको आप धरवार स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जहाँ पे आपको धरवार स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो औरंगाबाद से शुरू होता है ये। औरंगाबाद से होते हुए गया, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर तक फैला हुआ है। वहीं नालंदा का भी कुछ कुछ एरिया जो है वो भी धरवार रॉक्स के अंडर में आता है। तो ये झारखंड के साइड वाला जो पूरा एरिया है, जो बिहार है, जहाँ बिहार और झारखंड का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ के लगभग लगभग एरिया जो है वो धरवार स्ट्रक्चर्स में आता है, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और नालंदा का कुछ पार्ट जो है वो भी धरवार स्ट्रक्चर में आता है। धरवार स्ट्रक्चर के जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंटेशन के थ्रू बने हैं। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन होता है यानी एक परत के ऊपर दूसरी, उसके ऊपर जो है तीसरी परत, उसके ऊपर चौथी परत। तो जब ऐसे परत के ऊपर परत बैठती जाती है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो है ये जो धरवार रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। आइए हम पहले डेन्यूडेशन को जो है डिटेल में समझते हैं कि डेन्यूडेशन जो है वो होता क्या है। डेन्यूडेशन जो है उस प्रोसेस को बोलते हैं, इसमें एक प्रोसेस नहीं, इसमें 3-4 प्रोसेस इन्वॉल्वड हैं। तो ऐसा कंबाइंड एक्शन या कंबाइंड प्रोसेस जिसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस लेयर है उसका ब्रेकडाउन हो जाए या वो स्ट्रिप कर जाए। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा कंबाइंड एक्शन जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस लेयर जो है वो टूटने लगते हैं, उसमें वेयरिंग डाउन होने लगता है। तो डेन्यूडेशन जो है उसके अंदर कई प्रोसेस आते हैं। पहला है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो वो ब्रेकडाउन जो है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है। तो जब रॉक्स जो होते हैं, जब वो धीरे धीरे धीरे, ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाता है, ये इसमें कई हज़ार साल लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई रॉक है वो टाइम टू टाइम क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड करेगा, वेदरिंग करेगा। ठीक है, उसके कुछ कण जो है उसमें से टूटते रहेंगे, निकलते रहेंगे, बाहर गिरते रहेंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। उसके बाद आता है इरोजन। जैसे सॉइल इरोजन होता है, जब सॉइल किसी एजेंट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाए, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे भी जो है इरोजन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। अब जो जो रॉक्स थे जिनका वेदरिंग हुआ, अब उसका इरोजन होगा। तो जो जो रॉक्स, जो पत्थर थे, जब वो टूटे तो वह उसके बाद चाहे वाटर हो, विंड हो या आइस हो या ग्रेविटी के किसी भी तरीके से जो जिन रॉक्स का वेदरिंग हुआ, अब उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, किसी भी एजेंट की वजह से। तो उसमें कई एजेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे विंड, आइस या ग्रेविटी, कोई भी, कुछ भी आप कह सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन जो है वो जो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन जो डाइवर्स लैंडफॉर्म और लैंडस्केप है उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी जिसका जो है इरोजन हो गया है, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें रिवर इन्वॉल्व हो सकती है, विंड इन्वॉल्व हो सकता है, या ग्लेशियर या वेव्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एजेंट का जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीका होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का। और उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, लैंडफॉर्म्स के जो है कैरेक्टर्स में चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। हमको अलग अलग वैरायटी के जो है लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गया तो अब उसका डिपोजिशन हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद अब वो बैठेगा, उसका डिपोजिशन होगा। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसपोर्टेड मटेरियल सेटल्ड और गेट लेड डाउन इन न्यू लोकेशन। तो अब नए लोकेशन पे जो है जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल था वो जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बिल्कुल बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो धरवार स्ट्रक्चर है या जो धरवार के जो रॉक्स हैं वो बहुत पुराने रॉक्स हैं। ठीक है, वो उसको प्रिस्टीन आर्कियन जेनेसिस बोलते हैं, यानी ये ओल्डेस्ट जो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। और धरवार स्ट्रक्चर में आपको कुछ रॉक्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो इस टाइम पीरियड से भी ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, यहाँ मतलब जो धरवार स्ट्रक्चर में जो ओल्डेस्ट रॉक प्रेजेंट हैं उनसे भी पुराने पुराने रॉक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है।
उसके बाद देखिए धरवास सिस्टम में आपको मेटामॉर्फोज्ड आर्कियन सेडिमेंट देखने को मिलेगा। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है कि जब जैसे जो मॉल्टेन मैग्मा धरती के अंदर जो है मैग्मा जो है मॉल्टेन फॉर्म में होता है, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं धरती की, जब उसमें मूवमेंट होता है तो वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं उसकी वजह से। तो मैग्मा जो है जब धरती से बाहर आता है और धरती पे बाहर आके जो अर्थ के क्रस्ट पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उनके कांटेक्ट में आता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फाइज्ड रॉक, या उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो धरवास सिस्टम में आपको मेटामॉर्फोज्ड जो है आर्कियन सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे। आर्कियन रॉक जो होते हैं वो प्री कैम्ब्रियन रॉक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब ये माइंड में आएगा कि ये प्री कैम्ब्रियन रॉक क्या होते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन रॉक जो हैं वो ओल्डेस्ट रॉक हैं अर्थ क्रस्ट के। ठीक है, यानी अर्थ के क्रस्ट के सबसे पुराने रॉक्स, सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं वो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं। तो इसको देखिए हम समझते हैं पहले प्री कैम्ब्रियन है क्या। तो इस इमेज में देखिए दोस्तों, तो सबसे नीचे आप देखेंगे ये हेडियन एरा है, इसके बाद आर्कियन एरा है और उसके बाद प्रोटोजोइक एरा है। तो ये तीनों जो एरा हैं वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं। प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हैं, इसको क्रिप्टोजोइक इयॉन भी बोल सकते हैं, क्रिप्टोजोइक इयॉन। और इसी प्री कैम्ब्रियन के अंडर में आता है आर्कियन एरा। ठीक है, जैसे से आगे बढ़ेंगे तो ये प्री कैम्ब्रियन जो है ये 4600 मिलियन ईयर्स एगो से 2500 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो पैलियोजोइक एरा है, उसके बाद फिर मीजोजोइक एरा है और फिर सीनोजोइक एरा है। ठीक है, तो ये जो है ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के जो रॉक्स होते हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स माने जाते हैं। अब देखिए जो धरवास सिस्टम है उसमें कॉम्प्लेक्स रॉक्स के स्ट्रक्चर हैं, जैसे क्लास्टिक सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा और केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक्स भी देखने को मिलेंगे। मींस ऐसे रॉक्स जो कि केमिकली प्रेसिपिटेट होकर फॉर्म हुए हैं वो केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक्स बोले जाएंगे। और उसके बाद वॉल्केनिक और प्लेटोनिक रॉक्स भी मिलेंगे, यानी जिनका जो फॉर्मेशन है वो जब वॉल्केनो फूटा था तो उस दौरान हुआ था। या प्लेटोनिक रॉक्स ऐसे रॉक्स जो कि जो प्लेट्स होती है, अर्थ की जो प्लेट है उसका उस प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो है उन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। प्लेट जब मूव की होगी तो वो जो है आपस में टकरा के टूटे होंगे, जिनकी वजह से वो ऐसे रॉक्स जो है वो बने होंगे। तो ऐसे रॉक्स जो होते हैं वो हाईली मेटामॉर्फ्ड होते हैं, क्योंकि जब वो नीचे से क्या होता है, जब वो अर्थ के क्रस्ट से मैग्मा के फॉर्म में निकलते हैं और जब धरती के ऊपर आते हैं तो यहाँ के जब रॉक्स उनका कांटेक्ट होता है तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे होता है मॉफ्ड का मतलब क्या होता है कि वो जो है एक तरह से उसको अपना कैरेक्टर जो है वो बदल दिया है, वो अपने आप को जो है मॉर्फ कर लिया है, चेंज कर लिया है। ठीक है, तो मेटामॉर्फ्ड हो गया कि उस रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो दूसरे रॉक से मिलने के बाद में जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मैग्मा के फॉर्म में आता है वो अर्थ के क्रस्ट पे और दूसरे रॉक से मिलता है और अपनी कैरेक्टर जो है वो चेंज कर देता है। तो उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फ रॉक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विंध्यन स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले दोस्तों मैप में जो है एक बार देख लेते हैं विंध्यन स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है। तो इस मैप में देखिए साउथ वेस्ट एरिया में ये कैमूर और रोहतास के पास, कैमूर और रोहतास के पास साउथ वेस्ट एरिया में जो है आपको विंध्यन रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो मेनली इसी एरिया में जो है ज़्यादातर कैमूर हो गया और रोहतास हो गया, इन्हीं दो जिलों में जो है विंध्यन रॉक्स देखने को मिलते हैं। ये बिहार का जो है साउथ वेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पे मिलते हैं विंध्यन रॉक्स। विंध्यन जो स्ट्रक्चर है उसको नाम कहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ पे जो है विंध्यन हिल्स प्रेजेंट हैं और इसी हिल्स की वजह से इसका नाम पड़ा विंध्यन स्ट्रक्चर। और यहाँ के जो रॉक्स हैं वो ज़्यादातर टाइम जो है वो हमेशा एक्सपोज ही रहते हैं और ये एक डिवाइडिंग लाइन जो है वो बनाते हैं किसके बीच में, गंगा प्लेन और डेक्कन के बीच में। ठीक है, गंगा प्लेन और डेक्कन के बीच में। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा डेक्कन वाला एरिया हो गया। ठीक है, और इधर यहाँ गंगा नदी हो गई। तो गंगा नदी और डेक्कन के बीच में जो है ये एक लाइन बनाते हैं जो विंध्यन स्ट्रक्चर के जो हिल्स हैं वो। विंध्यन स्ट्रक्चर के जो रॉक्स हैं वो जो है कोर्स होते हैं, मीडियम होते हैं और फाइन टेक्सचर्ड सैंडस्टोन्स होते हैं, जैसे सेल्स और लाइमस्टोन्स हो गए। अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर एक बार मैप में हम देख लेते हैं। तो मैप में देखिए ऊपर साइड जहाँ पे वेस्ट और ईस्ट चंपारण है वहाँ पे ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के रॉक्स हैं ये देखने को मिलते हैं। तो पूरा का पूरा वेस्ट चंपारण कवर्ड है, लेकिन ईस्ट चंपारण का थोड़ा सा कुछ एरिया जो है वो आता है। तो टर्शियरी रॉक्स कहाँ हम पाए जाते हैं, तो वेस्ट चंपारण में। ठीक है, पूरा वेस्ट चंपारण कम्प्लीटली आ जाएगा, वहीं ईस्ट चंपारण का कुछ एरिया जो है यहाँ पे आता है। तो ये जो है लोकेशन हो गई टर्शियरी रॉक्स की। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी रॉक्स के बारे में। तो देखिए टर्शियरी जो रॉक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की लोकेशन है या हमारे इंडिया की जो जियोलॉजी है वो जो है इसी टाइम में डिसाइड हुई थी जब टर्शियरी स्ट्रक्चर के रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो हमारे कंट्री का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी टाइम जो है डिसाइड हुआ था। तो इसको हम आगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। तो टर्शियरी रॉक्स के फॉर्मेशन होने की पहली वजह है गोंडवाना लैंड का टूटना,
यानी जो लैंड कंबाइन था वो क्या हुआ, वो टाइम के साथ धीरे धीरे दूर जाने लगा, टूटने लगा, और उसका ज़्यादातर जो एरिया था वो समुद्र के अंदर डूब गया, समुद्र के अंदर जो है उसका ज़्यादातर एरिया डूब गया। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रीज़न था टर्शियरी रॉक्स के फॉर्मेशन का, वो था हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होना। अपलिफ्टमेंट ऑफ द तेथाइन ग्लाइकोसेनिकल सेडिमेंट्स टू फॉर्म द लॉफ्टी रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन और जो गोंडवाना लैंड था उसका टूटना, ठीक है, ये इन दो चीज़ों की वजह से टर्शियरी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों टर्शियरी रॉक के फॉर्मेशन की पहली वजह हो गई गोंडवाना लैंड का टूटना, और दूसरी वजह थी हिमालय का फॉर्मेशन। तो इन दोनों रीजंस की वजह से जो है टर्शियरी रॉक फॉर्म हुआ है। इसीलिए ज़्यादातर जो है ये आपको नेपाल और जो है बिहार का जो वेस्ट चंपारण और कुछ ईस्ट चंपारण का जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको सिंध से लेके बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ से लेके जो आसाम का एरिया है, आसाम से लेके पूरा म्यांमार तक, ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये आपको यहाँ पे टर्शियरी रॉक्स का ही एरिया मिलेगा। क्योंकि जो टक्कर हुई थी उसकी वजह से यहाँ हिमालयस का जो है फॉर्मेशन हो गया था, हिमालय फॉर्म हुआ था। तो आसपास के जो एरिया के जो रॉक्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो ये वो टाइम पीरियड है जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं, इस टाइम जो फ्लोरा या फौना यानी जो प्लांट और जो एनिमल्स का भी प्रेजेंट फॉर्म है उस टाइम के फॉर्म में ही, मतलब ये एक तरह से कह लीजिए जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो अभी न्यूली रॉक्ड है, ठीक है, नया बना हुआ रॉक है। तो दीज रॉक फॉर्मेशंस आर जस्ट ओल्डर देन रिसेंट अबाउट 1 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। ये जो नए फॉर्म के रॉक्स हैं जो अभी नए बने हुए हैं ये करीब 1 मिलियन ईयर साल पुराने ही होंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के मुकाबले में अगर देखा जाएगा तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है अभी बहुत नया है, न्यूली फॉर्म है। तो हमने अभी जो है धरवार रॉक्स थे उनके बारे में पढ़ा, जो कि आर्कियन रॉक्स से जो है सिमिलर टाइम पीरियड के होते हैं। साउथ ईस्ट पार्ट में ये जो रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं बिहार के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है ये सब आते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा आपको माइका और सिस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। उसके साथ क्वार्टजाइट, फाइलाइट, जेमसिस, सिस्ट और स्लेट जो है ये सारे रॉक्स के आसपास जो है ये आपको ये मटेरियल जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें अगर विंध्यन रॉक्स की, तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टली ब्रेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जैसे आपको पता है ये सेडिमेंट होके बना हुआ है, ठीक है। ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, बिहार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में विंध्यन रॉक्स देखने को मिलेगा। कैमूर डिस्ट्रिक्ट है और सोन वैली का एरिया हो गया और रोहतास डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये ज़्यादातर जो यहाँ के रॉक्स हैं वो बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी बिल्डिंग के काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें विंध्यन रॉक्स की तो सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, सेल और लाइमस्टोन ये सारे जो हैं ये विंध्यन रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है टर्शियरी रॉक्स। टर्शियरी रॉक्स जो हैं वो दो कारण से बने हुए हैं। पहला रीज़न क्या था, यानी जो गोंडवाना था तो गोंडवाना लैंड का टूटना और हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होना, ठीक है। इन दोनों रीजन्स की वजह से जो है टर्शियरी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इंडिया की प्लेट जो है यूरेशिया की प्लेट में जाकर टकराती है, जिसकी वजह से हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो क्वाटरनरी रॉक्स हैं ये हिमालय की तराई रीजन में पाए जाते हैं, और ये जो हैं वो ये प्लेस्टोसीन और रिसेंट पीरियड के बने हुए हैं, ये अभी नए रॉक्स हैं, ठीक है। टर्शियरी रॉक्स के मुकाबले में, अगर टर्शियरी रॉक के मुकाबले में देखा जाएगा तो क्वाटरनरी रॉक्स जो होते हैं वो अभी बहुत नए हैं। फॉर्म्ड इन द डाउन वेब सेक्शन बिटवीन द हिमालयाज़ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू और हिमालयाज़ के बीच में जो है आपको क्वाटरनरी रॉक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इन रॉक्स के एग्जाम्पल्स में एल्युमिनियम और कॉन्ग्लोमेरेट और कोर्स ग्रेवल ये सारे जो है क्वाटरनरी रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।